नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मध्य प्रदेश के दमोह में हो रहे उपचुनाव में जहां एक और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी सारी शक्तियां उड़ेल दी हैं, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में अपना दमखम दिखा रहे राजनीतिक दल चुनाव को जीतने की बाजी लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रही, परंतु इसी बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दमोह पहुंच करके पूरा माजरा ही बदल दिया। आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव की ये सीट राहुल सिंह लोधी के कारण जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव में अपने जीत का परचम लहरा करके भाजपा को शिकस्त देना चाहती है और करारा जवाब देना चाहती है। लेकिन इसी बीच में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा उमा सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया जा करके और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार का कार्य किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के खेमे में बौखलाहट तो बढ़ी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 17 तारीख को होने वाले मतदान में जनता का निर्णय क्या होता है, जो सबसे निर्णायक होगा। इसी बीच दमोह में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय पदाधिकारियों के आगमन पर जोरदार रैली निकाली गई। लगभग 2 घंटे के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह रैली एक आम सभा के रूप में तहसील ग्राउंड में परिवर्तित हुई, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला ने हजारों की तादाद में उपस्थित समर्थकों को संबोधित किया और इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने दमोह उपचुनाव को लेकर क्या कहा। देखिए दमोह से हमारे कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो की मोहन पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर, उद्देश्यों को लेकर इस चुनाव मैदान में आप मतदाताओं के बीच में बात करते हैं? देखिए, दमोह के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त और माफिया मुक्त और नशा मुक्त दमोह हम क्षेत्र को प्रदान करने का लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के जनता के बीच में है। हमारी पार्टी का लक्ष्य एकदम साफ है। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जनता के प्रति समर्पण के साथ हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रही है और यही उद्देश्यों को लेकर के कि भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज हम दमोह क्षेत्र बना सकें, सुरक्षा शिक्षा ये प्रदान कर सकें, जो बेरोजगारी बढ़ी है उसे कम कर सकें। इस क्षेत्र में ही हम कार्य करने के उद्देश्य को लेकर के उतरे हैं। लगातार चुनाव मैदान में आपकी पार्टी होती है, जीत का बिगुल कब बजेगा? ऐसा गुरुजी ने एक बार कहा था कि जीत का बिगुल बजना है, लेकिन निश्चित रूप से बजेगा। जीत का बिगुल निश्चित रूप से बजेगा और हम हार जीत की चिंता करते ही नहीं है। हमारी पार्टी पे पड़े हुए हर एक वोट को हम अपनी जीत मानते हैं कि वो व्यक्ति हमारी विचारधारा को समझ करके अपने घर से निकल के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आगे वाली बटन को दबा रहा है, उसे हम अपनी जीत समझते हैं। हमारे लिए पड़ा हुआ हर एक वोट जीत है। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने यह भी कल्पना नहीं की थी, मगर बढ़ते बढ़ते आज हमारे साथ जनाधार है और आगे हम लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। जीत तो सुनिश्चित ही है। एक अच्छा अवसर है, उपचुनाव है, दोनों पार्टियों के लोग नाराज दिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या फायदा उठाना चाहेंगे इस चुनाव में? और देखिए, फायदे और नुकसान की बात तो वो करें जिन्हें जनता का शोषण करना है। हमें तो जनता की सेवा करनी है और समाज का सुधार करना है, तो हम उसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। हम अपनी नीति साफ रखते हैं। हम बिकने वाले लोगों में से नहीं हैं कि आज इधर कल उधर, बिन पेंदी की तरह नहीं है कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। हम महंगे और सस्ते भी नहीं हैं। हम ईमानदार हैं, अपने पार्टी के प्रति निष्ठ हैं, हम जनता के प्रति निष्ठ हैं और इसी बात को लेकर के हम जनता के बीच में। एक इतर सवाल चुनावी से लेकर के, चुनाव के पहले सिद्धार्थ मलैया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, उनकी माताजी डॉक्टर सुधा मलैया भी पहुंची थी। क्या कुछ कारण था? कुछ खुलासा करेंगे आप क्या? बिल्कुल करेंगे। देखिए, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भाजपा अपनी सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ जितना बड़ा विश्वासघात वह कर रही है, इसकी सज़ा तो आने वाले समय में उन्हें मिल ही जाएगी। और यही सब वजह हो सकती है कि उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से उनसे असंतुष्ट हैं। और हमारी अपनी एक पार्टी है, एक विचारधारा है, तो उसी बात को लेकर के उनके पास वहाँ पर आए थे आशीर्वाद प्राप्त करने, दर्शन प्राप्त करने, समर्थन प्राप्त करने। और जैसा भी था पार्टी ने उन्हें अपना राय अपनी क्लियर कर दी, उन्हें सब सारी चीज़ें खुले शब्दों में बता दी गई हैं। बाकी जैसा भी आपके सामने है। क्या लग रहा है प्रत्याशी उतरा है? किस तरह की जीत इस बार आपको मिलने वाली है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि हार जीत की चिंता वो करें जिन्हें सत्ता का भय सता रहा हो, जिन्हें हार जीत का भय हो। हमें हमारे लिए बढ़ता हुआ हर एक कदम हमारी जीत है, हम इसे ही आगे लेकर के चल रहे हैं। और कोई सवाल?